केशव जो भी काम करता, कभी लोहार का, कभी कुम्हार का, तो कभी लकड़हारे का, पर किस्मत जैसे उसकी दुश्मन बन चुकी थी। केशव हाथ जोड़कर बोलता है, मालिक, मुझे आपके खेत में काम मिल जाएगा क्या? ठीक है, आज के दिन देख लेता हूँ, काम ठीक से करना। मालिक, काम हो गया, अब मेरी मजदूरी चाहिए। अबे जा पनौती, तू तो वही पनौती है। आज तो बैलों ने भी काम बंद कर दिया। लगता है तेरी पनौती मुझे भी लग गई है। चल जा यहाँ से, अपना मुंह मत दिखाना। वो हर जगह यही सुनता, पनौती, मेहनत उसकी थी पर हमेशा ठुकराया गया। गांव में ऐसा कोई नहीं था जो केशव का मजाक न उड़ाता हो। अरे ओ केशव, तू फिर सुबह सुबह मेरे सामने आ गया। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? तू सामने आ गया, बस दिन खराब। अरे भाई, तू पनौती जो ठहरा। लोगों के लिए वो हंसी का मजाक था, पर उसके दिल के अंदर हर ताना एक नया घाव बन जाता था। बेटा केशव, तू रोज किसी ना किसी के यहाँ काम ढूंढने जाता है और हर बार खाली लौट आता है। क्यों ना तू अपना ही कुछ काम कर ले? दूसरों के भरोसे कब तक रहेगा? पर माँ, काम कौन सा करूं? मेरे पास ना जमीन है, ना कोई बड़ा हुनर। तेरे पिताजी के समय से कुछ पैसे बचाए हैं मैंने। सोच रही थी अगर एक अच्छी नस्ल की गाय ले आए तो दूध बेचकर गुजर बसर हो जाएगी। माँ की बात केशव के दिल में उतर गई। उसी दिन वो उन बचाए हुए पैसों से एक अच्छी सी गाय लेने निकल पड़ा। बस यही ठीक रहेगी माँ के लिए। रास्ते में चोरों ने केशव को देखा। गाय बढ़िया थी और केशव अकेला। बस वहीं उनके मन में चालाकी का ख्याल आया। अरे भाई, ये गधा कहाँ लिए जा रहे हो? गधा? ये गधा नहीं है, गाय है। साफ दिख नहीं रहा है क्या तुम्हें? मुझे तो गधा ही लग रहा है भाई। शायद तू मूर्ख बन गया। अरे ओ भाई, इतनी गर्मी में ये गधा कहाँ लिए जा रहे हो? गधा नहीं, ये मेरी गाय है। गाय? तू पक्का पागल हो गया है। यह तो गधा ही है। ए भाई, रुको जरा। तुम लोग मेरे से खेल खेल रहे हो। मुझे सब पता है। मैंने भी वो कहानी सुनी है। बकरे को कुत्ता बोल के ठग लेते हो। तुम्हारा तीसरा साथी भी तो होगा ना, वह भी तो आएगा। मत करो विश्वास, मेरा तो फर्ज था बताना। अब तो मैं चला। अरे केशव, तू गधा क्यों ले जा रहा है? गधा? सबको यही दिख रहा है क्या? मुझे तो गाय लग रही है। मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था कि तुम भी मुझे मूर्ख बना लेते। मत करो विश्वास, मेरा तो फर्ज था बताना। अरे जाओ, मुझे पागल बनाने चले थे। मुझे सब पता है। अब केशव आगे बढ़ने लगा।
केशव जैसे ही आगे बढ़ता है, रास्ते में एक बाबा दिखते हैं। प्रणाम बाबा, अब आप ही बताइए मैं क्या लेकर जा रहा हूँ। इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो गधा है। मगर बाबा, मुझे तो गाय लग रही है। अरे नहीं नहीं, सुना है उस व्यापारी ने कई लोगों को ठगा है, गाय के नाम पर गधा दे देता है। शायद तुम्हें भी मूर्ख बनाया गया। सच में बाबा, शायद आप सही कह रहे हैं। वैसे भी कई दिनों से काम नहीं मिल रहा, तो हो सकता है मेरा दिमाग ठीक नहीं चल रहा होगा। ऐसा करो, ये गधा मुझे दे दो। आश्रम में अनाज ढोने के लिए मुझे गधे की जरूरत भी थी। तुम मुझे ही एक स्वर्ण मुद्रा में दे दो, वरना तुमसे कोई नहीं खरीदेगा। ले जाइए बाबा, 20 स्वर्ण मुद्राओं में लिया था, अब ये एक में ही सही। इसी बहाने आपकी सेवा तो हो जाएगी। और इस तरह भोला केशव अपनी गाय भी गवा बैठा, क्योंकि वो बाबा कोई और नहीं बल्कि उन चोरों का सरदार था जो बाबा का भेष बनाकर आया था। मान, आज जो कुछ भी हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा था। लोग कह रहे थे कि मैं गधा ले रखा हूँ, सो मैंने एक स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया। अरे ओ मूर्ख, वो चारों चोर थे। लोगों को ऐसे ही बेवकूफ बनाते हैं वो। माँ की बात सुनकर केशव की आंखों में आंसू आ गए। माँ, मैंने उसे गधा समझ लिया। 3 लोगों के बाद एक बाबा भी आए थे, उन्होंने भी मुझे ऐसे कहा। अब तो मैं समझ नहीं पा रहा माँ, मैं इतना मूर्ख कैसे बन गया। हे भगवान, तू इतना समझदार होकर भी इतना मूर्ख कैसे बन गया बेटा? क्यों सबकी बात पर यकीन कर लेता है तू? जरा अपनी आंखों से तो देख लेता। उस रात माँ ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा। अब केशव की समझ जाग उठी। केशव, कब तक ऐसे ही बैठे रहोगे? तुम्हारे भरोसे बैठी हूँ, और अब घर वाले मेरी शादी कहीं और करने वाले हैं। क्या शादी? लेकिन उन्होंने अचानक क्यों? अचानक नहीं, मैं कई बार कह चुकी हूँ, कुछ कर दिखाओ, कुछ बनो। लेकिन तुम हमेशा कल कहते रहे। अब देर हो गई है, लड़के वाले आ चुके हैं, उन्हें मैं पसंद आ गई हूँ। गौरी, मेरी बात सुनो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, बस किस्मत साथ नहीं दे रही है। कल ही तो धोखा हुआ है, जो गाय लाई थी वो भी चली गई। यही तो बात है केशव, हर बार तुम्हारे साथ कुछ न कुछ हो जाता है। कभी काम छूट जाता है, कभी कोई ठग ले जाता है। मुझे पता है, लेकिन मेरी किस्मत एक दिन जरूर बदलेगी गौरी। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, बस एक और मौका दे दो। मौका कब तक दूं केशव? मेरे पिता गांव के जमींदार हैं। उनका कहना है कि मैं किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जिसके पास न इज्जत हो न काम। अगर मैं नहीं मानी तो वो मेरी शादी जबरदस्ती कर देंगे। गौरी, कृपया करके ऐसा मत कहो। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे थोड़ा और वक्त दे दो। केशव, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन अब मैं खुद को भी झूठ नहीं बोल सकती। अगर मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही करूंगी। उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। केशव बेचैनी से उसकी ओर देखता है। मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही, नहीं तो जान दे दूंगी। केशव की आंखें भर आती हैं। गौरी, ऐसा मत कहो, तुम मुझ पर भरोसा रखो। बस इस बार मैं सब ठीक कर दूंगा, चाहे जो भी हो जाए। गौरी कुछ नहीं कहती। उस दिन गौरी चली गई, पर उसके शब्द केशव के दिल में गूंजते रहे। मैं शादी करूंगी तो तुमसे ही, नहीं तो जान दे दूंगी। ठाकुर साहब, मैं गौरी से शादी करना चाहता हूँ। तू हरिया का बेटा,
जो फूटी किस्मत लेकर घूमता रहता है। तूने क्या सोचा? मैं मेरी बेटी की शादी किसी से भी कर दूंगा। ठाकुर साहब, मैं जानता हूँ हमारी हालत ठीक नहीं है, पर मैं गौरी से सच्चा प्रेम करता हूँ। मेहनत, बेटा मेहनत तो हर कोई करता है। फर्क यह है कुछ लोग किस्मत बदल देते हैं और कुछ लोग बस दूसरों के पैरों पर रगड़ खाते रहते हैं। तुम्हारे जैसे लोगों से मैं अपनी बेटी का विवाह थोड़ी कर सकता हूँ। जमींदार साहब, मुझे एक मौका दे दीजिए, मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना बदल सकता हूँ। अच्छा मौका, ठीक है। सुनो, मैं इज्जत का सौदा नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें एक शर्त देता हूँ। अगर तुम 1 महीने में मुझसे ज्यादा अमीर बन गए तो हाँ, गौरी तुम्हारी ही होगी। 1 महीने में इतना अमीर तरकीब आसान है। दिखा देना कि तुम्हारे पास मेरे बराबर या उससे अधिक संपत्ति है। बस तुम्हें 1 महीने का समय मिल रहा है। तारीख आज से गिनी जाएगी। अगर तुम हार गए तो तुम गौरी को भूल जाना और गांव में कभी अपना मुंह मत दिखाना। समझ में आई बात? ठीक है, 1 महीने में मैं करके दिखाऊंगा। 1 महीने, ठाकुर की शर्त। केशव के दिल में अब सिर्फ एक आवाज थी, राधा केशव ने तो जैसे कहा कि वो 1 महीने में अमीर बन जाएगा, यह तो नामुमकिन है, बिल्कुल नामुमकिन। ठाकुर, तुम जानते हो हमारे परिवार और इज्जत क्या है। उसे मरवा क्यों नहीं देते? पर जान से मरवाना एक बहुत बड़ा कदम है राधा। तुम्हारी सोच साफ है, पर तुम्हारा तरीका मुझे मन नहीं भा रहा। तुम चिंता क्यों करती हो? बस 1 महीने की तो बात है। अगर वह हार गया तो फिर गौरी की शादी अपनी मर्जी से करवाएंगे। बाकी का आगे मैं संभाल लूंगा। ठाकुर ने अंदर ही अंदर मन बना लिया। वो जानता था कि लोग क्या सोचते हैं, एंड वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहता था। रात भर जागने के बाद केशव ने एक फैसला लिया था। ठाकुर की शर्त ने उसे भीतर तक हिला दिया था, पर अब वो डरना नहीं चाहता था। माँ ठाकुर ने जो कहा वो मुझे चैन नहीं लेने दे रहा। उन्होंने कहा अगर मैं 1 महीने में अमीर नहीं बना तो गौरी किसी और की हो जाएगी। अब मैं सोच रहा हूँ कि दूसरे राज्य चला जाऊं, कोई बड़ा काम ढूंढूं, पैसे कमाऊं। बस 1 महीने मान ना ले, फिर मैं गौरी से शादी कर लूंगा। दूसरे राज्य बेटा, पर वहां कौन है तेरा? न जगह की पहचान, न काम का भरोसा। यहाँ रहकर भी तो मेहनत कर सकता है तू। अपने गांव में ही कोई अच्छा सा काम ढूंढ, कोई छोटा सा व्यापार शुरू कर ले। तू मेहनती है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। माँ की बात में सच्चाई थी, पर केशव का मन बेचैन था। अब वो कुछ बड़ा करना चाहता था। माँ तुम नहीं समझती, मैं गांव छोड़कर जाऊंगा, मेहनत करूंगा, पैसा कमाऊंगा और गौरी से शादी करके दिखाऊंगा। बेटा मैं तेरी जिद समझती हूँ, पर तू अकेला कैसे जाएगा? अगर तू जाने की ठान चुका है तो मैं भी तेरे साथ चलूंगी। माँ तुम साथ चलोगी? ना ठिकाना ना घर, तुम कैसे रह पाओगी? बेटा मैं भी तुझे कैसे अकेला छोड़ दूं? मैं तेरे साथ रहूंगी। तू चलेगा तो मैं भी चलूंगी। उस पल माँ की आंखों में डर नहीं हिम्मत थी। और उस दिन पहली बार केशव को लगा किस्मत से बड़ी चीज है माँ का साथ। अगली सुबह केशव और उसकी माँ अपने गांव को छोड़कर निकल पड़े। पीछे रह गए थे बस कुछ यादें
और आगे था एक अनजान सफर। बेटा, ये लगता है हमें दूसरा रास्ता लेना चाहिए था। अब तो शाम हो गई है, जंगल के रास्ते से जाना ठीक नहीं था। माँ, यही तो एक छोटा रास्ता था। अगर दूसरा लेते तो हम 2 दिन में वहां पहुंचते। चिंता मत करो, थोड़ी ही दूर और है। बेटा, अंधेरा घिर आया है, अब कहाँ रुकेंगे? ये जंगल बड़ा सूना लग रहा है। अरे माँ, उधर देखो, सामने एक झोपड़ी दिखाई दे रही है। चलो वहीं थोड़ी देर आराम कर लेते हैं। नहीं बेटा, पता नहीं वो किसकी झोपड़ी होगी। रात में किसी और की जगह पर ठहरना ठीक नहीं लगता। माँ, किसी की भी हो, हमें थोड़ी ही देर का शरण चाहिए। देखो, ठंडी हवा भी चल रही है। तू थक भी गई होगी माँ। चलो बस कुछ देर और रुकते हैं, फिर सुबह होने से पहले निकल जाएंगे। थकी मां ने कुछ नहीं कहा, बस बेटे की आंखों में भरोसा देखा और दोनों उस अंधेरे जंगल में उस अनजान झोपड़ी की ओर बढ़ चले, बिना यह जाने कि वहां कौन उनका इंतजार कर रहा है। अंधेरे जंगल के बीच खड़ी वो छोटी सी झोपड़ी, बाहर से टूटी फूटी पर भीतर से कुछ अजीब सी रोशनी झलक रही थी। थके कदम अब बस रुकना चाहते थे, लेकिन उस जगह की खामोशी में कुछ अनकहा था। बेटा, ये कैसी जगह है? देख, वो आग के पास कुछ हड्डियां पड़ी हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। चलो यहाँ से निकल चलते हैं। माँ, शायद किसी ने पहले डेरा लगाया होगा। कई बार जंगल में शिकारी भी आग जलाकर चले जाते हैं। डरने की बात नहीं है माँ, बस आज रात की ही तो बात है। नहीं बेटा, ये जगह मुझे अजीब लग रही है। कहीं यह किसी तांत्रिक या किसी जंगली जानवर की जगह ना हो। माँ, तुम थक गई हो, चलो यहाँ लेट जाओ। सुबह होते ही निकल लेंगे। अगर कुछ भी हुआ तो मैं हूं ना। बाहर हवा चल रही थी, अंदर आग की लौ धीरे धीरे मंद हो रही थी। थके मां बेटे ने एक दूसरे के पास सिमटकर आंखें मूंद ली। अचानक सोनी रात में एक ठंडी हंसी गूंज उठी जो सीधे झोपड़ी के अंदर तक आ गई। कितने दिनों के बाद आज मुझे इंसानी मांस मिलेगा। हमने क्या कसूर किया है? हमें मत खाओ। कैसे नहीं खाऊं? मेरा पेट बिल्कुल खाली है। भोजन तो चाहिए ही मुझे। तुम दोनों को मैं छोड़ दूंगा अगर तुम मेरे लिए कोई जानवर का मांस लाकर दोगे। बस एक बार मांस ला दो, मैं तुम दोनों को जाने दूंगा। हम किसी जानवर को मारकर नहीं लाएंगे। हम शांतिपूर्वक वापस अपने घर जाना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं मूर्ख नहीं हूँ। मेरी शर्त यही है कि तुम्हारी माँ यहीं पर रहेगी और तुम जाओ, जानवर का मांस लेकर आओ। नहीं, मैं माँ को भी अपने साथ लेकर जाऊंगा। या तो तुम दोनों मेरा भोजन बन जाओ, नहीं तो तुम जाओ और मांस लेकर आओ। झोपड़ी में ठहराव सा छा गया। 2 दिल धड़क रहे थे और बाहर अंधेरा घना होता जा रहा था। डर ने केशव के कदमों को बांध लिया था, पर मां की आंखों में जो खौफ देखा उसने उसे मजबूर कर दिया कि कुछ करे, कुछ भी। केशव झट से बाहर निकलता है, दौड़ता हुआ जंगल की गहराई में चला जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखों में डर और बेचैनी थी। मां को बचाना है, किसी तरह उस राक्षस को मांस देना ही वो होगा, बस किसी तरह। थोड़ी दूर जाने पर झाड़ियों के बीच एक मरी हुई बकरी दिखाई देती है। हे भगवान, यह तो मरी हुई है।
शायद इसी से काम चल जाएगा। केशव उस मरी बकरी को खींचकर झोपड़ी की ओर लौटता है। माँ देखो, मैं आ गया। वो झुक कर देखता है। जमीन पर टूटी चूड़ियां, राख और कुछ हड्डियां हैं। उसकी आंखें फैल जाती हैं। माँ ये क्या हो गया? राक्षस का पेट भर गया था, पर केशव का दिल हमेशा के लिए खाली हो गया। मुझे लगा कि तू कभी नहीं लौटेगा। मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। मेरा पेट खाली था और जब पेट बोलता है तो दया की आवाज नहीं सुनाई देती, ना ही कोई वादा याद आता है। हे भगवान, अगर मैं थोड़ी जल्दी और आ जाता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। वो मां की हड्डियां एक कपड़े में लपेटता है और कांपते कदमों से जंगल की ओर निकल जाता है। उस रात केशव ने सिर्फ अपनी मां नहीं खोई, उसने अपना भरोसा, अपनी मासूमियत और अपनी दुनिया भी खो दी। अब उसके साथ बस दो चीजें थीं, उसकी मां की हड्डियां और उसका पछतावा। रात की बड़ी ठंडी हवा के साथ केशव अपनी मां की हड्डियां थैले में लिए हर कदम पर अपने अपराध और पछतावे को दोहरा रहा था। हे भगवान, मेरी माँ को लौटा दो, मुझे माफ कर दो। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? अचानक झाड़ियों के बीच से एक हल्की नीली रोशनी झिलमिलाती है। एक नीला हिरण शांति से केशव के आगे आकर ठहरता है। सत्य, मैंने तुम्हारी पीड़ा सुनी। तुम कौन हो? क्या तुम मेरी माँ को जिंदा कर सकते हो? मैं इस जंगल का रक्षक हूँ। यह राक्षस जानवरों को खाकर खत्म कर देगा, जिससे प्राकृतिक का नियम बिगड़ जाएगा। इसे रोका जाना बहुत जरूरी है। यदि उसे मार देंगे तो मेरी माँ लौट आएंगी, तब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम राक्षस को खत्म कर दोगे तो तुम्हारी माँ की जान फिर से लौट सकती है। उसके बाद तुम्हारे सामने जो भी धन होगा वो सब तुम्हारा होगा, पर इसका रास्ता आसान नहीं है। बताओ मुझे क्या करना होगा, मैं तैयार हूँ। तुम्हें महर्षि तपस्वी से मिलना होगा, पर वह साधारण लोगों से नहीं मिलते। उनसे मिलने के लिए तुम्हें उनके विचित्र प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। विचित्र प्रश्न? तो मैं कैसे मिलूंगा उनसे? जब भी तुम्हें कोई रोके तो उनसे कहना कि नीले हिरण ने तुम्हें भेजा है। ठीक है, मैं महर्षि की गुफा ढूंढूंगा। मुझे बताओ गुफा कहाँ है? इस गहरे जंगल के अंदर 3 चोटी के पीछे तुम्हें अपनी सूझबूझ से रास्ता तलाशना होगा। नीला हिरण ने अपना सिर हल्का किया और वो रंग बिरंगी किरणों के साथ गायब हो गया। केशव थैले को कसता है, मां की हड्डियां अपने पास महसूस करता है और गुप्त गुफा की खोज में आगे बढ़ जाता है। केशव घने जंगल के बीच पत्थरों से ढकी एक पुरानी गुफा के सामने पहुंचा। अंदर अंधेरा था, हवा ठंडी और भारी। हर कदम के साथ उसकी सांसें तेज हो रही थी। अरे वाह, कई दिनों से इंसानी मांस नहीं खाया। आज मुझे लगता है मैं तुम्हारे मांस से तृप्त हो जाऊंगा। मुझे मत खाना, मुझे महर्षि तपस्वी से मिलना है। क्या महर्षि ने भेजा है? मुझे नील हिरण ने भेजा है। अच्छा, तो तुम महर्षि तपस्वी से मिलना चाहते हो? क्या तुम्हें नहीं पता, उनसे मिलना इतना आसान नहीं। बहुत कम ही लोग उनसे मिल पाते हैं। मुझे पता है, पर मुझे अपनी माँ को बचाना है, इसीलिए मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। कोई भी मुश्किल हो मैं सह लूंगा, ठीक है? अगर तुम सचमुच यही चाहते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, पर पहले तुम्हें मेरे एक सवाल का सही जवाब देना होगा। अगर सही जवाब नहीं दिए तो मैं तुम्हें अभी खा जाऊंगा। ठीक है, पूछिए।
तो बताओ ऐसा कौन सा आदमी है जिसने अपने जीवन में ना कभी झूठ बोला है और ना कभी सच। सोच समझकर जवाब देना। केशव कुछ पल सोचता है, फिर जोश से जवाब देता है। गूंगा आदमी वह ना कभी झूठ बोलता है और ना कभी सच बोलता है। बहुत बढ़िया, सही जवाब। अब तुम अंदर जा सकते हो। शेर ने रास्ता खोदा खोल दिया और केशव के दिल में नई उम्मीद जगी। अब अगला पड़ाव महर्षि तपस्वी की गुफा थी। केशव भीतर गया। वहां का हर कोना मौन और गंभीर था। सबसे आगे एक पुरुष ध्यान मग्न था, मानो समय भी वहीं थम गया हो। प्रणाम बाबा, आंखें खोलिए, मैं बहुत परेशानी में हूँ। महर्षि धीरे से आंखें खोलते हैं। उनकी निगाह गहरी पर शांत है। बताओ क्यों आए हो यहाँ? हम तो ध्यान मुद्रा में रहते हैं। बाबा, मेरी माँ की जान चली गई है। एक राक्षस ने सब बिगाड़ दिया। मुझे मदद चाहिए। मुझे उस राक्षस को खत्म करना ही होगा और माँ को मुझे वापस पाना है। यहाँ पर आना किसी के भी बस की बात नहीं है, पर तुम विचित्र प्रश्नों की परीक्षा देकर आए हो, इसलिए हम तुम्हारी सहायता पर विचार करेंगे। बताओ क्या कर सकते हैं हम तुम्हारे लिए? बाबा, मैं अपनी माँ को महर्षि के चेहरे पर करुणा और कठोरता दोनों झलकते हैं। वे धीमे से सिर हिलाते हैं। ठीक है, पर ध्यान रहे तुम्हें मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। यदि तुम सही उत्तर दे दोगे तो तुम्हारी माँ जीवित हो सकेंगी और राक्षस का विनाश भी संभव होगा। केशव फुर्ती से हाथ जोड़ता है। आवाज में उम्मीद और भय दोनों हैं। ठीक है बाबा, मैं आपके 3 प्रश्नों के सही उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। याद रखो, अगर कोई भी उत्तर गलत निकला तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। गुफा में एक सन्नाटा छा गया। केशव की सांसें तेज थीं। पहला प्रश्न, जो दिखता नहीं है वही सबसे सच्चा क्यों होता है? केशव कुछ पल सोचता है, फिर आत्मविश्वास से उत्तर देता है। जो दिखता है वह मिट जाता है, पर प्रेम, विश्वास और आत्मा अमर है। सत्य आंखों से नहीं, भीतर की शांति से महसूस होता है। दूसरा प्रश्न, जिस चीज को खोने से डर लगता है, क्या वह सच में तुम्हारी है? जो अपना सच में होता है उसे खोने का डर नहीं होता। जहाँ मोह है वहीं भय है, जहाँ प्रेम है वहाँ विश्वास है। अति उत्तम। अब तीसरा प्रश्न, सुख की तलाश करने वाला हमेशा दुखी क्यों रहता है? सुख खोजने से नहीं, समझने से मिलता है। जो है उसे स्वीकार कर लो, वही सच्चा सुख है। महर्षि कुछ समय के लिए चुप रहते हैं, फिर मुस्कान उभरती है। तुम्हारी बुद्धि के कारण तुम योग्य हो गए हो। ये लो अमृत कलश। इस अमृत को राक्षस के ऊपर डाल देना और कुछ बूंदे अपनी माँ की हड्डियों पर। इसी से राक्षस का प्रभाव खत्म होगा और तुम्हारी माँ का जीवन संभवतः लौटेगा। पर याद रखो, यह रास्ता सरल नहीं है। सावधानी और बुद्धि से काम लेना होगा। धन्यवाद बाबा। इनमें केशव के हाथ में मां की हड्डियां और अमृत कलश था। आगे की राह मुश्किलें भरपूर थी, पर अब उसके सामने एक स्पष्ट कदम था, राक्षस का सामना और मां को वापस लाना। अमृत कलश हाथ में लिए केशव उस जंगल में लौट आया। वही जंगल जिसने उससे सब कुछ छीन लिया था, अब वही उसकी अंतिम परीक्षा की जगह थी। अचानक हवा तेज चलने लगती है, पेड़ हिलते हैं, जमीन कांपती है। एक गहरी दहाड़ के साथ राक्षस भय।
फिर सामने प्रकट होता है। फिर लौट आया तू। मैंने कहा था ना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अब तेरा अंत होगा। राक्षस हंसता है, झपटता है। गुफा की हवा आग सी गर्म हो जाती है। केशव पीछे हटता है, फिर अमृत कलश उठाता है। और फिर एक पल ऐसा आया जब केशव ने झटके से अमृत की बूंदें राक्षस पर फेंक दी। तेज प्रकाश फैलता है। राक्षस दर्द से चीखता है, शरीर आग की तरह जलने लगता है और धीरे धीरे राख में बदल जाता है। वो राक्षस जो सैकड़ों जिंदगियां निकल गया था, अब खुद मिट चुका था। केशव घुटनों के बल गिर जाता है। थैलाओ खोलकर मां की हड्डियां निकालता है। माँ देखो, अब कोई डर नहीं है। लौट आओ माँ। वो अमृत की कुछ